इनविटेशन के ऊपर, कि जो हम 3 डे की मास्टर क्लास करने वाले हैं उसके ऊपर इनविटेशन कैसे करना है। लोग हमारे पास आ जाएंगे, इंटरेस्टेड लोग, लेकिन उनको ट्रेनिंग के लिए कैसे रेडी करना है, ट्रेनिंग के लिए कैसे इनवाइट करना है प्रॉपर तरीके से, इंफॉर्मेटिव वे में, जिससे वो राइट वे में ट्रेनिंग को ले अच्छे से समझें, और जीरो टू एंड तक आपकी बातों को, आपके वर्क को और आपकी हर चीज को सीरियस लें, राइट। उसके लिए किस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है इनविटेशन की प्रोसेस में, वो इस ट्रेनिंग में हम समझेंगे, राइट। इनविटेशन फॉर 3 डे मास्टर क्लास, तो सबसे पहला आता है इनविटेशन फॉर 3 डे मास्टर क्लास। इनविटेशन क्या होता है? इनविटेशन इनवाइटिंग फॉर पीपल फॉर 3 डे मास्टर क्लास, की लोगों को अपनी ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करते हैं, उसको इनविटेशन बोलते हैं। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन और रिलेशन बिल्डिंग, है ना। इंट्रोडक्शन एंड रिलेशन बिल्डिंग मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना है, सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना है, और थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है। इन चीजों को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे आगे की स्लाइड में, लेकिन अभी आप ये पॉइंट समझ लो। पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन और रिलेशन बिल्डिंग। दूसरा स्टेप होता है बॉडी ऑफ इनविटेशन, है ना। इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अपनी ट्रेनिंग के बारे में, राइट। इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, राइट। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा बॉडी ऑफ इनविटेशन। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी रहने वाली है, जो आपको उसको प्रोवाइड करोगे, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करेगा आपकी ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, सेकंड स्टेप में आप कवर करोगे। एंड तीसरा जो स्टेप है वो आता है क्लोजिंग और इनविटेशन। आपने इनविटेशन शुरू करा, इंट्रोडक्शन दे दिया, अपने वर्क के बारे में समझा दिया, अभी आती है क्लोजिंग, कि राइट वे में क्लोजिंग कैसे की जाए, जिससे वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कंप्लीट करे, हमारी ट्रेनिंग का भी पार्ट बने, और सही तरीके से हमारा फॉलोअप भी ले, हमारी कॉल मैसेज और हर तरीके से रिप्लाई करे, अर्जेंसी क्रिएट करनी है उसके लिए, राइट। वो सारी चीजें कैसे स्टेप बाय स्टेप होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे, समझेंगे इस सेशन में, राइट। लेकिन उससे पहले मैंने नीचे नोट डाला हुआ है कि डोंट डिस्क्लोज कंपनी, एमएलएम और मनी प्लान। मतलब इनविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हमेशा आपको यही याद रखनी है कि कभी भी कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, कभी भी एमएलएम डिस्क्लोज नहीं करना है, और कभी भी ये डिस्क्लोज करना है कि इन फ्यूचर आपका पैसा लगेगा, है ना। क्योंकि जब आप पैसे के बारे में डिस्क्लोज करते हो तो सामने वाले को यही लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन राइट वे में आप इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको बता सकते हो जब आप प्रॉपर तरीके से वर्क समझा दोगे। क्योंकि एक्चुअली जब आप वर्क स्टार्ट करवाओगे ना, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्सचेंजमेंट है। एक्सचेंजमेंट मीन्स दैट वो पैसे देगा, रिटर्न में उसको एक्सचेंज में मिलेगा प्रोडक्ट। और एक्सचेंज पे तो दुनिया चल रही है, कुछ चीज दे रहे हैं तो सामने वाले कुछ ले रहा है, ठीक है। तो एक्सचेंजमेंट हो रही है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट वो होती है, उसको समझा सकते हो। इन्वेस्टमेंट वो होती है कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन रिटर्न हमको विद द टाइम आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद द टाइम आएगा, 1 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, ठीक है। उससे हमको एट दैट टाइम कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एट दैट टाइम आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, इतनी सारी चीजें। और जितने पैसे आप लगाने वाले हो उसको समझाना है ये, जितने पैसे आप लगाने वाले हो उनका उनका एक्सचेंज में आपको प्रोडक्ट तो मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे हुई यहाँ पे, है ना। वो सारी चीज प्रॉपर तरीके से समझाएंगे उसकी ट्रेनिंग में जब ट्रेनिंग लेगा। तो इसलिए पहले किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। दूसरा मैंने एमएलएम डिस्क्लोज नहीं करना है। देखो एमएलएम के बारे में नॉलेज है लोगों को, लेकिन राइट नॉलेज नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है। और एक्चुअली में एमएलएम वर्क क्या करते हैं ये नॉलेज नहीं है उनको। ये नॉलेज है कि प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, चैन सिस्टम है ना। लेकिन उससे क्या फायदे हैं, उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ में बेटर रोल प्ले कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन राइट नहीं है उनको, राइट। तो इसलिए एमएलएम के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना। और सबसे पहला पॉइंट, कंपनी के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना है ना। जैसा कि आप सभी जानते हो हर चीज के मार्केट में पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। तो मार्केट में नेगेटिव होते हैं ज्यादातर, और नेगेटिव कौन लोग करते हैं? जो जिस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा उस फील्ड के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। आप कोई भी सीए पर्सन है, सीए उसने कर लिए, 2 4 5 लाख लगा दिए, और जब सीए फील्ड में उसने वर्क किया, मेहनत करी, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इन फ्यूचर वो यही सजेस्ट करेगा लोगों को, वीडियो बनाने लग जाएगा, कंटेंट क्रिएट करने लग जाएगा। और जब वो किसी को बताएगा ना, ऑनलाइन आएगा ऑफलाइन में, तो यही बोलेगा सीए फील्ड बहुत बेकार है, ठीक है। तो उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है वो, है ना। तो हर चीज के पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में अवेलेबल है, कितनी भी अच्छी प्रोफेशन हो, कितना भी अच्छा वर्क हो, कोई भी चीज हो, हर चीज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू सेम होते हैं। नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, है ना। तो उस चीज को वहां पे नहीं बताना है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख लेगा और जजमेंटल हो जाएगा, या तो उसने देख रखा होगा, या आपके इन्फॉर्मेशन देने से पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले वो सारी चीजें देख लेगा, ठीक है। तो और स्प्रेड आउट हो रहे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ के व्यू पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और आपके बिजनेस को, आपके वर्क को गलत साबित कर देगा, जजमेंटल हो जाएगा वर्क सीखने समझने से पहले ही। तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको, कंपनी डिस्क्लोज नहीं करनी है, एमएलएम डिस्क्लोज नहीं करनी है, और मनी प्लान डिस्क्लोज नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, स्टेप फर्स्ट, इंट्रोडक्शन और रिलेशन बिल्डिंग, है ना। इन्विटेशन आपने किया, इंट्रोडक्शन में क्या आता है, वो 3 से 4 स्टेप आते हैं इसमें। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जैसे आपने कॉल किया, है ना, किसी को कॉल किया, हेलो हाय, रोहन दिस साइड, मैं रोहन बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर से। जैसे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं रोहन बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर से, ठीक है। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी नहीं अपने आप की, ठीक है। क्योंकि एट द टाइम जब बोलोगे तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उसका उसका इंट्रोडक्शन देना है कि रोहन दिस साइड, में रोहन बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर से, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिल किया था? बोलेगा हाँ जी किया था। तो उससे पूछना, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आपने फॉर्म फिल किया था, लेकिन थोड़ा अपने बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, सो दैट और अच्छे से मैं आपको बता पाऊँ, है ना।
आप बोलेगा हाँ जी पूछो, तो या तो वो खुद ही बता देगा इंट्रोडक्शन, वो समझेगा कि इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, तो खुद ही बता दे। बहुत सारे लोग खुद बता देते हैं कि मेरा नाम रोहन है, मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे डिटेल बता देते हैं। लेकिन वो नहीं बताता, तो आपको 4 से 5 चीजें पूछनी है। सबसे पहली चीज आपको पूछनी है, उसकी एज क्या है, ठीक है। पहली एज क्या है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है और अभी क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, या फिर वो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। 3 क्वेश्चन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो एक्चुअली वर्क क्यों करना चाहता है, ऑनलाइन वर्क का पार्ट क्यों बनना चाहता है ना। क्योंकि जब तक उसका सॉलिड रीजन नहीं होगा, तब तक आप उसको कितना भी समझा लो वो सीरियस नहीं लेने वाला है ना। तो 4 चीजें पूछ लोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि वो एक्चुअल में वर्क करना क्यों चाहता है, ऑनलाइन वर्क, राइट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे कमाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, है ना, और बहुत सारे लोग बोलते हैं थोड़ा स्किल सीखने के लिए। लेकिन जो सीरियस पर्सन होगा ना, वो आपको राइट वे में जवाब देगा, बहुत अच्छे से समझते हुए जवाब देगा कि मेरे को एक एक्स्ट्रा वर्क अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकूँ और ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड सीख सकूँ, ऑनलाइन मार्केट का पार्ट बन सकूँ, उसके साथ साथ को मेरी इनकम भी हो जाए। तो अच्छा पर्सन वो यही सवाल देगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जैसे बात देंगे ऐसे मेरे को करना है, टाइम पास नहीं होता, ये है वो है। तो उन लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से रिलेशन बिल्ड करना है कि देखो आप करना चाहते हो, लेकिन जब तक आपका रीजन क्लियर नहीं, तो मैं आपको वर्क नहीं समझा सकता, मैं आपको वर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को सीरियस लोगों की रिक्वायरमेंट है, ऐसे भीड़ मेरे को चाहिए ही नहीं, है ना। तो आप मेरे को अपना रीजन क्लियर करो, आप करना क्यों चाहते हो, है ना, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट हो, तो मैं नहीं चाहता आपकी वजह से किसी और का स्लॉट वेस्ट हो जाए, राइट। तो यहाँ से उसका अच्छे से इंट्रोडक्शन ले लोगे, ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट, फाइंड कॉमन ग्राउंड। देखो क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमको कॉमन ग्राउंड फाइंड करना होता है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो उसकी लाइफ में भी सेम हो, हमारी लाइफ में भी सेम हो, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता हमारी लाइफ में सेम वो अपना बताएगा, वो नहीं बताएगा, लेकिन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक रोहन है, ठीक है, मैंने रोहन से बोला आप क्या करते हो, उसने बोला कि मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर में कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा नाम रोहित है, और मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। उसने बोला, फिर मैं पूछूंगा उससे कि आपने किस फील्ड से ग्रेजुएशन करी थी, किस क्या कोर्स किया था आपने, वो बोला बीबीए किया था। तो मैं बोलूंगा हाँ जी मैंने बीबीए किया था, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे आपने डिसीजन लिया, बीबीए काफी अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे से थियोरेटिकल नॉलेज होता है बिजनेस डेवलपमेंट की, मैनेजमेंट के ना। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट है तो अपने सेम लोकेशन से देख सकते हो, मान लो दिल्ली एनसीआर से है, तो आप बोल सकते हो मैं भी दिल्ली एनसीआर से हूँ। एक्चुअल बोलने लग रहा आप हो दिल्ली तब बोलना है दिल्ली एनसीआर, नहीं हो तो बोल सकते हो कि मेरा भाई रहता है दिल्ली एनसीआर में, मेरे मामा जी रहते हैं, कोई भी रिलेटिव कोई तो रहता होगा आपकी उस लोकेशन में, ऐसे बोल दो। या फिर उसको ग्रेजुएशन कर रहा है तो बीबीए कर रहा है, आप बीबीए नहीं कर रहे हो मान लो एग्जाम्पल, तो बोल सकते हो हाँ मेरे बहन ने किया था बीबीए और बहुत अच्छी पढ़ाई या डिग्री है ये, है ना। इसके इसमें ना मैनेजमेंट से बहुत अच्छे से डिटेल हो जाती है, नॉलेज हो जाती है इस ग्रेजुएशन डिग्री के बाद, राइट राइट। कोई हाउस वाइफ है तो उसको कॉमन ग्राउंड कर सकते हो कि देखो मेरी बहन मेरी आंटी है या फिर मेरी दीदी है, वो भी यही वाला वर्क कर रही है ना, वो बहुत अच्छे से सीख रही है, समझ रही है, उन्होंने आपकी तरह मेरे साथ बात करी थी, ऐसे ही समझा था वर्क, मैंने उनको भी समझाया था। तो इस तरीके से कोई भी एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेना है जो उसकी लाइफ का आपकी लाइफ में भी सेम हो जाए, राइट। कोई भी एजुकेशन पर्पस हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है आगे फ्यूचर का, है ना। कोई भी लोकेशन हो सकती है, कोई भी कोई चीज पसंद है कि जैसे वो बोल सकते हैं कि मेरे को ऑनलाइन वर्क करना है, ठीक है, इनकम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीखने की, तो आप बोल सकते हो देखो मैंने जब वर्क स्टार्ट किया था ना, तो मेरा भी कहीं ना कहीं यही रीजन था कि मैं भी ना अपने जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स करना चाहता था, एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहता था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था, राइट। तो हम दोनों सेम माइंड सेट है, तो काफी अच्छे से हमारा वाइब भी मैच करेगी और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो और अच्छे से लॉन्ग टर्म तक वर्क कर पाएंगे साथ में, है ना। इससे क्या होगा कि उसको कॉमन ग्राउंड फाउंड हो जाएगा, उसको ट्रस्ट हो जाएगा, रिलेशन बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन थोड़ा मेरी मेरे जैसी वाइब्स मैच कर रही है, मेरे जैसा नेचर, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी, तो हाँ इसके साथ मेरे को वर्क स्टार्ट करना चाहिए ना। इससे क्या होगा, रिलेशन बिल्ड होगा, और रिलेशन बिल्ड होगा, ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा बिल्ड होगा, तो उससे वो कंफर्टेबल हो जाएगा आपसे बात करने के लिए, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए। और हमारा वर्क ऑनलाइन वर्क कंफर्टेबल होने का ही तो है, जब तक सामने वाला कंफर्टेबल ही नहीं है, रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ है, तब तक ट्रस्ट ही नहीं होगा उसको, है ना। तो इस चीज के लिए हमको कॉमन ग्राउंड फाइंड करना होता है, ठीक है। कॉमन ग्राउंड आपने फाइंड कर लिया लोकेशन किसी भी बेस पे, उसके बाद उसको बोलना मेक देम अटेंटिव, उसको मेक अटेंटिव बनाना है, मतलब इस तरीके से उससे बात करनी है, ऐसा कुछ बोलना है जिससे वो हमारी बातों को ध्यान से सुने, आने वाले टाइम में 1 2 2 मिनट हम जो बोलने वाले हैं उसको ध्यान से सुने। वो ध्यान से कब सुनेगा, जब उसको एक चीज बोल देंगे जिससे उसको क्लियर हो जाए कि मेरे लिए इसकी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करोगे, आप उसको ये बोल सकते हो कि हाँ जी देखो मेरी बात ना ध्यान से सुनना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो समझ लिया, अच्छे से समझ लिया वर्क, तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, बहुत सारे लोगों की हो रखी है। या फिर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, स्किल सीख सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते, बहुत सारी चीजें। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक आप हमारी अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बन पाओगे, राइट। तो उसको एक लाइन बोलना, थोड़ा ध्यान से सुनना, जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ समझाने वाला हूँ अगले 2 से 3 मिनट, राइट। इससे वो ध्यान से सुने, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि भाई ध्यान से सुनना, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी।
ठीक है, तो मेक देम अटेंटिव, अटेंटिव कर दिया उसको ध्यान से सुनने के लिए। ठीक है, उसके बाद बोला सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो अभी मेरे को बताओ कि देखो हमारा जो टोटल 90-80% जो वर्क रहता है सोशल मीडिया बेस्ड वर्क ही रहता है। ठीक है, 5% काम हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी 90%, 90 to 95% हमारा इन्वॉल्व सोशल मीडिया होती है। तो आप मेरे को बताओ, आप सोशल मीडिया कितना टाइम यूटिलाइज कर लेते हो, कितना टाइम यूज कर लेते हो? तो कोई बोलता है 2 घंटे, जॉब पर्सन बोलेगा 1 घंटे 2 घंटे जैसे टाइम मिलता है, हाउस वाइफ वाले पूरा दिन जैसे मैं फ्री होती हूँ मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ, फोन यूज करती हूँ। या तो आप उसको बोलो फोन कितना घंटे यूज कर लेते हो, आप उसको बोलो कि सोशल मीडिया कितने घंटे यूज कर लेते हो आप, राइट? इस तरीके से आपको उसका प्रेजेंस पता चल जाएगा कि वो कितने घंटे यूज कर रहा है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि आगे यही हमारा पॉइंट प्लस पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसी पॉइंट को यूज करके हम उसके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे, उसका माइंडसेट बनाएंगे आगे वर्क समझने सीखने के लिए। ये सारी चीजें आप जब और अच्छे से इन्विटेशन समझोगे, सीखोगे, फॉलोअप समझोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपने पहले सोशल मीडिया प्रेजेंस क्यों जानी थी। अब फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि 2 से 3 दिन में 2 से 3 घंटे मैं सोशल मीडिया यूज कर लेता हूँ, तो उसको बोला हाँ जी बहुत अच्छी बात है, देखो 2 से 3 घंटे आप सोशल मीडिया यूज करते हो, मेरे को एक बात बताओ, 10-15 हज़ार का आपने फोन लिया है ना, 250-300 रुपये हर महीने रिचार्ज हो रहा है, ठीक है, और 2-3 घंटे आप यूज भी कर रहे हो, तो ये तीनों चीज वेस्ट, तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, 20 हज़ार का अपना पैसे भी वेस्ट नहीं है, कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा है, पैसे नहीं कमा रहे हो, है ना? तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आप इसका फोन का यूज करके, ठीक है, डाटा जो मिलता है आपको यूज वेस्ट ही करते हो उसको यूज करके, और मोबाइल का यूज करके, सही टाइम का सही यूज करके उसी 2 से 3 घंटे में सोशल मीडिया से इनकम कैसे कर सकते हो, राइट? तो उसके दिमाग में ट्रिगर करेगा कि हाँ बात तो सही बोल रहा है यार, मेरे पास तो मैं टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं मेरे, है ना, फोन मेरा कोई खास मेरा मतलब का हो नहीं रहा है, फोन से यूज करके रिचार्ज वेस्ट जा रहा है, तो काफी अच्छा माइंडसेट दे रहा है पर्सन। तो इसके साथ समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि एक्चुअली इसका वर्क है क्या, राइट? इस तरीके से सोशल मीडिया प्रेजेंस देख ली। तो इंट्रोडक्शन में आपको 5 पॉइंट कवर करने हैं, इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन लेना है थोड़ा सा, कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है, और अटेंटिव बनाना है उसको, और लास्ट सोशल मीडिया प्रेजेंस उसकी जाननी है कि कितने घंटे वो सोशल मीडिया यूटिलाइज कर लेता है, यूज कर लेता है, राइट? दूसरा स्टेप आता है हमारा जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसी स्टेप में क्लियर होगा उसको सारा वर्क, वर्क क्या रहने वाला है और किस तरीके से वो समझ सकता है, उसको समझना भी चाहिए या नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सोशल मीडिया बेस्ड वर्क, आप उसको बोलोगे देखो हमारा जो बेसिकली वर्क होता है ना सोशल मीडिया बेस्ड वर्क होता है, जिसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, स्नैपचैट वगैरह इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल पे वर्क करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क वेस्ड वर्क है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल पे वर्क करते हो। ठीक है, अब वो बोलेगा हाँ जी कैसे क्या वर्क होता है, क्या प्रोफाइल है, तो आप ध्यान से लिख लो, मैं आपको जो प्रोफाइल बता रहा हूँ वो प्रोफाइल बोलनी है। देखो सबसे पहली प्रोफाइल आप लिख सकते हो डिजिटल नेटवर्किंग। पहली डिजिटल नेटवर्किंग हो गया, ठीक है, रिक्रूटमेंट हो गया, एचआर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, लीड जनरेशन हो गया, लीड मैनेजमेंट हो गया, और टाइम मैनेजमेंट हो गया, और एसेट मैनेजमेंट हो गया। दोबारा बोलो एक बार, देखो दोबारा बोल देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, और टाइम भी मिल जाएगा आपको लिखने के लिए। पहला, लीड लीड मैनेजमेंट लिख लो, असेट मैनेजमेंट से लिख लो, लीड जनरेशन लिख लो, डिजिटल मार्केटिंग लिख लो, डिजिटल नेटवर्किंग लिख लो, टीम बिल्डिंग लिख लो, रिक्रूटमेंट एंड एचआर लिख लो, और भी बहुत बहुत सारी प्रोफाइल है, उसे भी बोल सकते हो, राइट? तो ये सारे प्रोफाइल में वर्क होता है, और मेनली जो हमारा वर्क होता है ना, मेनली हमारा जो वर्क रहता है लीड मैनेजमेंट और असेट मैनेजमेंट पे रहता है। ठीक है, तो पॉइंट ये वैसे आपने प्रोफाइल बता दी, सोशल मीडिया बेस्ड वर्क है ये आपने बता दिया। उसके बाद उसको एक पॉइंट लिख लो कि मेनली जो हमारा वर्क रहता है ना वो लीड मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट पे रहता है। ठीक है, ये पॉइंट देखो 80% लोग इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, जो मैं आगे पूछने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको। आपने बोला कि हमारा जो मेनली वर्क होता है ना लीड मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट का होता है, तो आप मेरे को बताओ इसके रिगार्डिंग आपको कोई नॉलेज एक्सपीरियंस है? देखो बहुत सारे लोग आजकल ऑफलाइन काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, उनको भी पता ही नहीं है। जो ऑनलाइन काम करता है ना उसी को पता होता है लीड मैनेजमेंट क्या होता है, असेट मैनेजमेंट क्या होता है, राइट? अननोन पर्सन किसी को बोलो लीड मैनेजमेंट असेट मैनेजमेंट क्या होता है तो उसको पता ही नहीं है क्या है ना। तो आपने बोला हमारा मेनली जो वर्क होता है लीड मैनेजमेंट असेट मैनेजमेंट का होता है। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप मेरे को बताओ इसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो 80-90% लोग ये बोलेंगे नहीं मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसे सब्जेक्ट को, एक ऐसी चीज को उसके सामने इंट्रोड्यूस किया जिसको हमको पता है इनको नॉलेज है ही नहीं उसके बारे में। अगर है भी तो बोल दो देखो इतनी नॉलेज है आपको, वो अच्छी अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज आपको फिर भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी का वर्किंग एथिक्स, वर्क कल्चर अलग होता है, राइट? तो उसको समझने की फिर भी आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, राइट? तो हम कहाँ थे कि आपने उससे पूछा कि आपको पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो बोलेगा नहीं है। ठीक है, लीड मैनेजमेंट एसेट एसेट मैनेजमेंट का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो बोलता है नहीं है तो उसको बोल दो कि देखो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको, अगर आपको एक्सपीरियंस होता
तो मैं आपको शायद अभी कॉल पे समझा देता, सारी चीजें वर्क समझा देता, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नॉलेज है ही नहीं, तो मैं आपको एज अ फ्रेशर कंसीडर कर सकता हूँ। एज अ फ्रेशर आपकी 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होगी जिसमें प्रॉपर तरीके से वर्क समझाया जाएगा, वर्क बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका वर्क रहता है, कितना टाइम से कितनी इनकम हो सकती है, किस तरीके से सारी चीजें रहने वाली है। राइट, पहला तो हो गया ये, पहला ऑप्शन तो ये हो गया, इस तरीके से बात कर सकते। दूसरा हो गया ये कि उससे पूछो आपको पास्ट एक्सपीरियंस है, नॉलेज है या नहीं है, या मैं आपको एज अ फ्रेशर कंसीडर करूं। उसको आपने ऑप्शन दे दिया, और जब हम ऑप्शन देते हैं ना लोगों को, तो उसके लिए जवाब देना आसान हो जाता है, क्योंकि उसको ऑप्शन मिल गए। आप लोगों को भी देखो, मैं आपको बोलूं तो 199 होना चाहिए या 299 होना चाहिए, तो आपको जो कंफर्टेबल लगेगा ना, आप उसको बोल दोगे कि 199 होना चाहिए ट्रेनिंग का चार्ज। राइट, तो उसको ऑप्शन दे दोगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा, और वो सोचेगा विचार करने की क्या जवाब दो, है ना। तो आपने उसको ऑप्शन दे दिया कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आपको एज अ फ्रेशर कंसिडर कर सकता हूँ, तो बोलेगा नहीं है सर, एज अ फ्रेशर में इसको कंसिडर कर लो। ठीक है, तो सेकंड बार बोल दोगे ठीक है, तो मैं आपको एज अ फ्रेशर कंसिडर करूँ, और एज अ फ्रेशर आपकी 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से वर्क समझाएंगे, क्या वर्क रहता है, क्या सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, ये बोल दोगे। उसके बाद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोगे आपकी ट्रेनिंग की। देखो, डे 1 की ट्रेनिंग में आप समझोगे इंट्रोडक्शन, कि हम किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हमारा वर्क रहता है, कितने टाइम से हमारी कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, किस तरीके से वो ग्रो अप हो रही है, और किस तरह की सारी चीजें रहने वाली है। बहुत अच्छे से आपको डिटेल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा डे 1 की ट्रेनिंग में। राइट, दूसरे दिन की ट्रेनिंग में आप समझोगे कि काम कैसे होता है, कितना टाइम है, कितनी इनकम हो सकती है, और किस तरीके से आप अपनी इनकम को हर हर रोज हर महीने बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपने वर्क के अकॉर्डिंग जितना आप टाइम दोगे उतनी आप इनकम को बढ़ा सकते हो, अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। राइट, दूसरे दिन की ट्रेनिंग में ये समझो। तीसरे दिन की जो ट्रेनिंग रहेगी ना, उसमें आपको फाइनल हो जाएगा कि आपको वर्क क्या करना है ना, और किस तरीके से आप हमारे साथ स्टार्ट करके पहले ही दिन से अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हो। राइट, वो बोलेगा ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से हमारा वर्क करता है। अभी आपकी 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो उसके बाद उसको पूछना है कि अभी जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए आप टाइम निकाल पाओगे। बोलेगा हाँ जी। मैं कह रहा हूँ उसके लिए आप टाइम निकालो, कितना टाइम निकाल पाओगे। बोलेगा आप बताओ कितना चाहिए, कितना आप टाइम निकालना पड़ेगा। तो देखो, हमारी जो ट्रेनिंग होती है डेली बेसिस पे आपको 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, और लाइव रहेंगी तो लाइव आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा समझने के लिए। तो जब तक आप लाइव नहीं रहोगे, जब तक आप मेरे से कनेक्ट नहीं रहोगे, फ्री टाइम नहीं रहोगे निकालोगे, तब तक आप वर्क नहीं समझा पाओगे, वर्क समझ भी नहीं पाओगे। तो 3 दिन के लिए टाइम निकाल पाओगे प्रॉपर तरीके से। बोलेगा हाँ जी। अगर नहीं बोलता है तो बोलो देखो, इतनी सारी चीजें होती हैं, अच्छी चीजों के टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। राइट, तो ज्यादा नहीं लूंगा आपका, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा दे देना, उसी में आपको बहुत अच्छे से वर्क समझा दूंगा, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो बोलेगा ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, मेरे को बताओ आगे क्या करना है। ठीक है, तो अब उसको बोलना 3 दिन की आपकी मास्टर क्लास होने वाली है। ठीक है, ये आपकी हो गई बॉडी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप क्लोजिंग का। ठीक है, कि किस तरीके से अपनी बात को खत्म करना है, क्लोजिंग करनी है अपनी इनविटेशन की, जिससे उस पर्सन का इनविटेशन प्रॉपर अच्छा भी हो जाए, उसको इन्फॉर्मेशन भी हो जाए, दूसरा रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, और ट्रेनिंग के लिए वैल्यू भी क्रिएट हो जाए, अर्जेंसी क्रिएट हो जाए, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके वो वेट करे ट्रेनिंग का वेट करे कि कब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और कब मैं वर्क समझू। ठीक है, ये चीज कवर होगी तीसरे स्टेप में। देखो, तीसरा स्टेप है क्लोजिंग ऑफ इनविटेशन। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ इनविटेशन, आपने उसको बता दिया कि 3 दिन की आपकी मास्टर क्लास होगी, आपने इन्फॉर्मेशन उसको बहुत अच्छे से दे दी। अब डील को क्लोज करने के लिए, बात को क्लोज करने के लिए आपको सबसे पहले एक बात बोलनी है कि देखो, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, मेरे पास ना लिमिटेड ही स्लॉट है। मेरे पास पहला स्टेप है, एक प्रॉब्लम है मेरे को। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट होते हैं, और पूरे महीने मेरे को 5 से 10 लोग ही चाहिए होते हैं पूरे महीने में। तो दूसरा यहाँ पे स्टेप हो गया, पूरे महीने में 5 से 10 लोग ही चाहिए होते हैं। तो पूरे महीने मेरे को 5 से 10 लोग ही चाहिए होते हैं, इसलिए मैं उन लोगों को शॉर्टलिस्टेड करता हूँ, उन लोगों को फिल्टर आउट करता है जो कि एक्चुअल में सीरियस है वर्क सीखने के लिए, करने के लिए। राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं इंटरेस्टेड नहीं होते, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं। राइट, तो ऐसे लोगों की मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आप सीरियस नहीं हो सीखने समझने की, तो आप अभी मना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आपका स्लॉट कैंसिल कर दूंगा, और किसी और को आपका स्लॉट दे दूंगा। राइट, तो पूरे महीने मेरे को 5 से 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा पॉइंट है कि 100 ऑफ पीपल 100 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा पीपल मंथ में मेरे को अप्लाई करते हैं ऑनलाइन वर्क सीखने समझने के लिए। ठीक है, तो उनमें से मैं 5 से 10 लोगों को शॉर्टलिस्टेड करता हूँ पूरे महीने में। राइट, और करता हूँ। ठीक है, ये आपने बोल दिया, तीसरा स्टेप हो गया कि 100 ऑफ पीपल मेरे साथ ऑनलाइन वर्क सीखने के लिए फॉर्म फिल करते हैं। 100 बोल सकते हो, 1000 बोल सकते हो। राइट, उनमें से 5 से 10 लोगों को शॉर्टलिस्टेड करता हूँ समझाने के लिए, वर्क समझाने की, सिखाने के और ट्रेनिंग देने के लिए। राइट, चौथा स्टेप है आपका कि मैंने ऑलरेडी 5 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है, मैंने ऑलरेडी 5 से 6 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है, और लास्ट मेरे पास 3 से 4 स्लॉट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपका स्लॉट कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, और स्लॉट कंफर्म करके आपको डिटेल भेजता हूँ ट्रेनिंग की, कि आपकी ट्रेनिंग कब होने वाली है, कौन आपकी ट्रेनिंग लेगा, और किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग रहेगी, टाइम टेबल क्या रहने वाला है। राइट, बोलेगा ठीक है जी, हाँ जी कर दो।
तो अब बोलो प्रोसेस देखो, ऐसे नहीं डायरेक्ट मैं आपको बैठा दूंगा ट्रेनिंग में, एक प्रोसेस होते है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अभी मेरे पास लास्ट 2 ही स्लॉट हैं, 2 से 3, तो जितना जल्दी आप कंफर्म करोगे मेरे को, उतना ही जल्दी मैं आपका स्लॉट कंफर्म करके आपको ट्रेनिंग की डिटेल भेज पाऊंगा आगे। ठीक है, तो वो बोलेगा हाँ जी कैसे कंफर्म करना है, तो आप उसको बोलो देखो कंफर्म कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जिस नंबर से मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, इस नंबर को जल्दी से रोहन नाम से सेव करो, या मेरे नाम से सेव करो, और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो कि मैंने नंबर सेव कर लिया है। नंबर सेव करके मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, मैं आपको एक फॉर्म का लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके जितना जल्दी आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट भेजोगे ना फॉर्म को फिल करके, उतना ही जल्दी मैं आपको ट्रेनिंग का पार्ट बना पाऊंगा, ट्रेनिंग के लिए आपका स्लॉट कंफर्म कर पाऊंगा, है ना। कि ऑलरेडी मेरे पास 5 से 10 लोग पेंडिंग चल रहे हैं जो कि करना चाहते हैं, सीरियस हैं, लेकिन किसी रीजन से भी बिजी हैं, वो 5 से 10 मिनट में रिप्लाई दे देंगे और अपना स्लॉट कंफर्म करवा लेंगे ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी वजह से आपका स्लॉट खराब हो जाए या आपकी ट्रेनिंग मिस हो जाए, राइट। तो जितना जल्दी आप कंफर्म करोगे, फॉर्म को फिल करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे, उतना ही जल्दी मैं आपकी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करवा सकता हूँ, राइट। तो सेम टाइम इसको अभी जल्दी से फॉर्म फिल करो और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। उससे पहले आपने, मैंने आपको जो बोला, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको लिंक तभी भेजूंगा, है ना। अदरवाइज मैं आपको लिंक नहीं भेज पाऊंगा, विद इन 5 से 10 मिनट में आपके पास टाइम है फॉर्म फिल करवाने, स्लॉट कंफर्म करवाने का, राइट। इससे क्या होगा, इसमें हमने 3 चीजें कर दी, अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि भाई पूरे महीने मेरे को 5 से 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और 1,000 लोगों को मेरे डाटा आता है, उनमें से मैं 5 से 6 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कर चुका हूँ, लास्ट में मेरे पास 2 से 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर तो इंटरेस्टेड है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दे नंबर सेव करके, अदरवाइज ऑलरेडी 5 से 10 लोग पेंडिंग में पड़े हैं, आपका नहीं तो उनका हो जाएगा, राइट। खोने का डर यहाँ पे क्रिएट हो गया उसके मन में, वैल्यू क्रिएट हो गई, अर्जेंसी क्रिएट हो गई, और जितनी जल्दी कोशिश करेगा उतनी जल्दी वो आपको फॉर्म फिल करके आपको स्क्रीनशॉट करके आपको ट्रेनिंग कंफर्म करवा लेगा, राइट। इस तरीके से आपने हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई पूरी प्रोसेस जिस तरीके से आपका रहने वाला है। इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे, बॉडी हो गई इनविटेशन की, और इनविटेशन की क्लोजिंग कैसे करनी है कि जिस तरीके से आपको फॉर्म फिल करके आपका नंबर भी सेव कर ले। अब नंबर सेव करने का आपको यहाँ पे क्या है कि मान लो आप नंबर आपने उसका सेव करवा दिया, आप उसके स्टेटस देख सकते हो और आप उसके और आपके वो स्टेटस देख सकता है ना। तो अगर आपने उसको वर्क समझाया, अगर अभी उसने वर्क स्टार्ट नहीं किया, तो इन फ्यूचर कभी भी आपको स्टेटस देख के, आपकी लाइफस्टाइल देख के वो कभी ना कभी तो आपको मैसेज कर सकता है, अगर स्टार्ट सीखने समझने के लिए ना। तो ये पैसिव फॉलोअप के लिए बेनिफिशियल साबित होगा अगर आपका नंबर उसके फोन में सेव है ना। तो ये बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक, इसीलिए आपको नंबर सेव करवाना बहुत ही जरूरी है, राइट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनविटेशन, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आ गया होगा आई होप। अब अगला स्टेप है इनविटेशन एज पर मार्केट। देखो ये तो हो गया इनविटेशन नॉर्मली, जो हमको समझाना होता है, जो इनवाइट करना होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, जब हम ऑनलाइन में वर्क करते हैं, ऑनलाइन मार्केट में वर्क करते हैं, तो 3 तरह की मार्केट होती है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। जो मैंने आपको इनविटेशन समझाया वो स्पेशली फॉर कोल्ड मार्केट के लिए था, मतलब अननोन लोगों के लिए इनविटेशन प्रोसेस थी वो, इस तरीके से अननोन लोगों के साथ इनविटेशन करना है, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में हम अननोन लोगों के साथ इनविटेशन नहीं करते, कोल्ड मार्केट पे इनविटेशन नहीं करते, स्टार्टिंग में हम करते हैं हॉट मार्केट पे या वार्म मार्केट, मतलब अपने जान पहचान या नॉन वेल नॉन पर्सन के साथ इनविटेशन करते हैं। तो वेल नॉन पर्सन के साथ, इनडायरेक्टली नॉन पर्सन के साथ अलग से इनविटेशन का तरीका होता है। इनविटेशन तो कहीं ना कहीं 80% 70% सेम ही रहता है, लेकिन स्टार्टिंग जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग करने का जो इन्विटेशन करने का तरीका, वो थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि अननोन लोगों को हम इस तरीके से बोलेंगे तो वो नहीं मानेगा या फिर वो नेगेटिव हो जाएगा ऑलरेडी, राइट। तो उसको इस तरीके से इनवाइट करना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे वो अच्छे से समझे भी, हमारी बात को भी सुने, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल और नॉन पर्सन ऐसे होते हैं कि हमारी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए रेडी नहीं होते, जो हम किसी को अपने से खुद से कुछ समझाते हैं, क्योंकि उनको फिर यही लगता है कि इसका खुद का फायदा है, इसलिए मेरे को अपना टाइम दे रहा हूँ, इसलिए मेरे को वर्क समझा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए आपको कुछ 2 से 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आप हॉट मार्केट और होम मार्केट इन्वाइट कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके बाद एंडिंग जो प्रोसेस रहती है वो सेम ही रहती है सारे इन्विटेशन के लिए, चाहे आपका नॉन हो, चाहे इनडायरेक्टली नॉन हो, या फिर कोल्ड हो, राइट। तो वो क्या है वो समझ लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो वो हॉट मार्केट और वार्म मार्केटिंग इनविटेशन जो प्रोसेस है, कि कोई भी हॉट मार्केट का नॉन पर्सन आया, इनडायरेक्टली नॉन पर्सन आया, उसका जो स्टार्टअप करना है ना, आपको पहले तो हालचाल आपको पूछ लेना है, आप कैसे हो, कहाँ से, क्या करते हो, आजकल क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको 2 क्वेश्चन पूछने हैं, कोई भी पूछ सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, जैसा भी उसके साथ रिलेशन, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हो। जिस बहुत अच्छे से क्लोज फ्रेंड है आपका, तो उसे पूछ सकते हो व्हाट आर यू डूइंग फॉर बेस्ट करियर, आप अपने बेस्ट करियर के लिए, आगे बहुत अच्छे करियर के लिए क्या कर रहे हो। या फिर उसको पूछ सकते हो कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो सकता है, ठीक है, हाउस वाइफ हो सकते हो, उससे पूछो कि आप अपने फ्री टाइम में क्या कर रहे हो। कभी वो बोलेगा कुछ नहीं, स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, या टाइम पास कर रहा हूँ, घूमने फिरना, मैं टाइम पास हो रहा है बस, कुछ नहीं। तो उससे बोल सकते हो कि फ्री टाइम में आप यूटिलाइज कर सकते हो, 2 से 3 घंटे काम करके मेरे पास अपॉर्चुनिटी जिसमें वर्क कर सकते हो। या फिर उसको बोल सकते हो अपने बेस्ट करियर के लिए क्या कर रहे हो, तो स्टडी चल रही है, ऑल पार्ट ऑफ लाइफ है, हाउस वाइफ हो पार्ट ऑफ लाइफ है, जॉब पर्सन हो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो बेस्ट करियर के लिए। क्योंकि सिर्फ स्टडी करने से, पढ़ाई करने से तो कभी
सक्सेस नहीं मिल जाती, बेस्ट करियर नहीं बन जाता, ना ही हाउस वाइफ को घर में रहने से या फिर घर का काम करने से करियर बन जाता है ना, और ना ही जॉब पर्सन का सिर्फ जॉब 9 to 5 जॉब करने से करियर बन जाता है। तो बेस्ट करियर के लिए क्या कर रहे हो? वो बोलेगा कुछ नहीं खास, कुछ खास नहीं कर रहे, है ना। तो जब वो जवाब दे देना, आपको बोल देना है उसको, देख मेरे पास ये हो गया, डायरेक्ट इन्विटेशन में बोलना है कि डायरेक्ट इन्विटेशन में ये बोल सकते हो कि मेरे पास ना एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम, जिसमें आप डेली और मंथली इनकम कर सकते हो। डेली बेसिस पे 1,000-1,500 रुपये कमा सकते हो, और मंथली बेसिस पे भी आप 25 से 30 रुपये आराम से कमा सकते हो। ठीक है, जिसमें तुम सीखोगे 5 सोर्स ऑफ इनकम, मतलब 5 तरह से इनकम सोर्स कैसे बनाने, वो भी पैसिव इनकम सोर्स। मीन दैट एक बार आपको बना देने, उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होती रहेगी, आपको बस थोड़े से एफर्ट्स लगाना है। आई होप आपने पैसिव इनकम के बारे में जानते ही हो। ठीक है, पैसिव इनकम वो होती है जो एक बार हमको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इनकम वो ऑटोमेटिकली हमको आती रहती है, कम मेहनत करने पे भी, और कभी कभार ना मेहनत करने पे भी इनकम आती है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँ, आपने कोई घर बना दिया, ठीक है, उस पर रेंट पे उठा दिया, आपने मेहनत एक बार करी, पैसा एक बार लगाया, एफर्ट्स एक बार लगाया घर बनाने में, लेकिन रेंटल इनकम आपको फॉरएवर आती रहती है, राइट? बहुत टाइम तक आती रहती है, जब तक वो रेंट पे कोई मकान पे रहता है तब तक आती रहती है। या फिर कोई आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया 10-20 लाख का, तो वहां से ऐसा रिटर्न आपको इनकम आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है ना। या फिर आपने एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया, और उन नेटवर्क बिल्ड करके वो वर्क करें, उनको एज अ कमीशन आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ पैसे, कुछ भी आ रहा है, तो वो पैसिव इनकम हो गई, है ना। काम तो आपने एक बार किया, लेकिन इनकम पोटेंशियल ग्रोथ पॉइंट काफी तरीके से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। ठीक है, कम मेहनत करके यार, मेहनत बिना करे भी इनकम आ रही है, राइट? उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो उसको बोलते हैं देखो, मंथली बेस पे, डेली बेस पे कमा सकता है, उसके बाद 5 ऐसे तरीके सीखेगा जहां से तू 5 तरह के पैसिव इनकम से जनरेट कर सकता है, राइट? लेकिन वो पूछेगा कैसे, वो चीजें उसको इन्विटेशन करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद उसके साथ देखो, पैसे तो कमाओगे तुम, 5 तरह से इनकम सोर्स जनरेट कर लो, उसके साथ बहुत सारी आजकल की नीडेड स्किल भी सीखोगे, क्योंकि आपको पता है हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। ऑनलाइन मार्केट में स्किल की तो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, आपके पास डिग्री है, नॉलेज है, XYZ कुछ भी है, लेकिन जब तक आपके पास ट्रेंड के अकॉर्डिंग गुड फिट स्किल नहीं है, मतलब ट्रेंड में जो गुड फिट हो जाए ऐसी स्किल नहीं है, तब तक उस नॉलेज का, उस डिग्री का, उस एक्सपीरियंस को फायदा ही नहीं है ना। क्योंकि आज के जमाने में स्किल वाले को, पर्सन को प्रायोरिटी दी जाती है, अदरवाइज तो टाइम पास ही समझते हैं सबको लोग, राइट? तो ये सारी चीजें डेली बेस पे कमाओगे, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, 5 इनकम सोर्स जनरेट कर लोगे, बहुत सारी स्किल भी सीख सकोगे, साथ के साथ 5 से 10 स्किल आराम से सीख जाओगे, अगर आप रेगुलर बेस पे सीखते समझते रहोगे, वर्क को करते रहोगे, राइट? तो ये हो गया वो हॉट मार्केट पे। इस तरीके से उसका माइंड बन जाएगा कि हाँ, उसका माइंड बन जाएगा हाँ, मेरे को जानना चाहिए, समझना चाहिए, हाँ मेरे को बताओ कि क्या वर्क है, आगे क्या रहने वाला है। ठीक है, फिर उसको इन्वाइट कर दो अच्छे से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो भी इनविटेशन की प्रोसेस आपने पहले समझी, उस तरीके से इनवाइट कर दो कि इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी, है ना। इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी, 3 दिन की, डे 1 में आपको ये समझोगे, डे 2 में आपको ये समझोगे, डे 3 में आप ये समझोगे, और इस तरीके से वर्क स्टार्ट होगा। उसके बाद आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास लास्ट 2 से 3 स्लॉट अवेलेबल है, जल्दी से मेरे को फॉर्म फिल कर दो, और मैं आपका स्लॉट कंफर्म करके ट्रेनिंग की डिटेल्स भेज देता हूँ। इस तरीके से इन्विटेशन हो जाएगा, राइट? ये हो गया डायरेक्ट इन्विटेशन, कि डायरेक्ट उसको अपॉर्चुनिटी का उन्हें बताना है कि ये अपॉर्चुनिटी करना है तो बता, मैं तेरा फॉर्म स्लॉट कंफर्म कर देता हूँ और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देता हूँ, राइट? अब आता है नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट तो आपने ये वाला कर दिया था कि 2 क्वेश्चन पूछ लिए, फ्री टाइम, बेस्ट करियर, क्वेश्चन पूछ के आओ। एक होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन में क्या होता है, ये उसी में हेड डाउन कर लेना। ठीक है, बाकी एंड में मैं थोड़ा इनविटेशन प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, किसी से बात करके, वो आपको तब समझ में आ जाएगा। बाकी अभी पॉइंट तो ही समझो, बाद में रिवाइज हो जाए आपको, है ना। स्टार्टिंग में पॉइंट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। स्टार्टिंग मेरे पॉइंट ही लिखे थे, तभी इनविटेशन में करता था, अदरवाइज तो मिक्स हो जाता है स्टार्टिंग में ना बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे करना है हॉट वॉर्म मार्केट पे, कि यू वॉच अ ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी, कि आपको उसको बोलना है कि भाई मैंने ना एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी देखी है, एक पर्सन है उसने मेरे को मैसेज किया था, और ऐसे ऐसे वो बता रहा है कि डेली बेसिस मंथली इनकम हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं डेली बेसिस पे कमा सकता हूँ और मंथली बेसिस पे कमा सकता हूँ, और उसके साथ साथ 5 तरह की सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएंगी मेरी बहुत 2, 4, 6 महीने में, जब मैं उनके साथ वर्क समझूंगा, सीखूंगा, और उसके साथ साथ 5 से 10 स्किल भी हम सीख जाएंगे, है ना। तो बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है वो चीज़, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है ना। तो चल स्टार्ट करते हैं, दोनों समझते हैं वर्क को एक साथ, अगर अच्छा लगता है, दोनों को कंफर्टेबल रहता है तो स्टार्ट कर लेंगे, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, है ना। क्या ही जा रहा है समझने में, तो अगर अच्छी चीज निकले तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ना हमारे पास, डेली बेस पे इनकम भी होगी, स्किल भी सीखेंगे, और पढ़े पढ़े कर ही क्या रहे हैं, ग्रोथ होगी तो अच्छा ही रहेगा हमारे लिए। तो इस तरीके से आपको उनसे बात करें इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट पूछोगे तो वो हो सकता है मना करें कुछ लोग, इनडायरेक्ट वे में पूछ रहे हो कि मैंने समझा है, अगर तुझे भी समझना है, सीखना है, तो साथ में चल, मैंने भी नहीं समझा है अभी, ठीक है, दोनों समझते हैं, अगर दोनों को अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, तू अपने घर, हम अपने घर। ठीक है, इस तरीके से उसको लगेगा कि हाँ, ये मेरे इसने नहीं समझा है, ये मेरे साथ समझना चाहता है, ये दोनों समझते हैं। ठीक है, तो उसको कंफर्टेबल फील होगा, राइट, आपके साथ, तो वो समझेगा फिर।
ठीक है, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में बोल सकते हो, या आप उसको बोल सकते हो कि मैं एक वर्क समझ रहा हूँ, अभी मैंने पूरा तरह समझा नहीं है, ठीक है, तो मेरे को लगता है तू बहुत अच्छे से उसको पार्ट अच्छे से कर सकता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है उस वर्क में। तो तू भी एक बार समझ ले, अगर तेरे को अच्छा लगा तो स्टार्ट कर लियो साथ में मेरे, अदरवाइज तो मैं तो कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इस तरीके से आप उसको इनडायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग के लिए, मास्टर क्लास के लिए, राइट। कोल्ड मार्केट इनविटेशन, है ना, कोल्ड मार्केट इनविटेशन तो ऑलरेडी मैंने बता चुका है आपको। ठीक है, कोल्ड मार्केट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, रिलेशन बिल्डिंग होता है, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद शेयर द राइट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, उसको राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ इसको। ठीक है, इन्विटेशन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, क्योंकि आप अभी नहीं कंपनी के बारे में प्रोसेस कर आगे डिस्क्लोज करोगे। अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी, छोटी भी मिसगाइड कर दिया, मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी कि आपने कुछ और बताया, उसने सर्च किया गूगल पे, उसको कुछ और मिला, तो नेगेटिव हो जाएगा पर्सन, और हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे, या फिर आपकी बात को समझने सुनने के लिए रेडी ना हो, राइट। तो उसको जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, या तो आप वही दो, या फिर जो एक्चुअल में है ना, हर जगह वो चीज अवेलेबल है, वो जो इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आपको उसको समझानी है, ठीक है, बतानी है जो भी आप उसको समझाने वाले हो आगे ट्रेनिंग में। जैसे उसको डे वन में आप इंट्रोडक्शन दोगे, तो इंट्रोडक्शन ही देना जब आप डे वन की ट्रेनिंग करवाओ। डे टू में आप उसको बताया आपने कि मनी मेकिंग क्लास रहेगी, जिसमें आपको पता चलेगा पैसा कैसे आता है, कितना टाइम में कितनी इनकम रहने वाली है, किस तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो डे टू में आप उसको वही सारी चीजें समझाना। एंड डे थ्री में आप उसको बोला है पहले इन्विटेशन में कि आप डे थ्री में वर्क स्टार्ट होगा, और किस तरीके से वर्क स्टार्ट करके इनकम जनरेट कर सकते हो पहले दूसरे दिन से ही, और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो डे थ्री में आपको वही सारी चीजें समझानी है, बतानी है, जो उसको आपने इन्विटेशन में समझाई थी, राइट। क्योंकि उसको लगेगा हाँ ये पर्सन अपनी बात पे टिका हुआ, जो इसने बोला था उसी तरीके से वर्क समझा रहा है, बता रहा है, राइट। अगर आपने मान लो इन्फॉर्मेशन ये दी है कि आप डे थ्री, डे वन, डे टू होगा, ठीक है, और आप उसको समझा रहे हो, कभी वर्क के बारे में बता दिया आपने, कभी इनकम के बारे में बता दिया, कभी स्टार्ट कैसे करना है ये बता दिया, कभी इंट्रोडक्शन बता दिया, तो मिक्स हो जाएगा, फिर वो मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये पर्सन बोलता कुछ और है, कर कुछ और रहा है, राइट। इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो राइट इन्फॉर्मेशन देनी है उसको, है ना। और फाइनल था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने ना है कि इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे होगा उसका। इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसा होगा, जैसे मैं आपको बताया, देखो मेरे पास इंटरेस्टेड लोगों की रिक्वायरमेंट, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को बताओ, क्योंकि लोगों की भीड़ नहीं चाहिए मेरे को, सीरियस लोग ही चाहिए, है ना। जो थोड़ा सा समझदार होगा वो पहले ही नेगेटिव हो जाएगा आपकी इन वर्डिंग से, है ना। इन वर्डिंग से ऑटोमेटिक लेट हो जाए, बोल देगा नहीं करना मेरे को, ठीक है कोई बात नहीं, आप किसी और को दे दो, है ना। क्योंकि जो टाइम पास वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं, और कुछ लोग होते हैं बाद में मना कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा उसको बोलोगे तो आप, ठीक है। और चौथा है मेक दम अर्जेंसी, में अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्रिएट आपने कर दी कि देखो पूरे महीने मेरे को 5 से 10 लोग चाहिए होते हैं, और पूरे महीने 5 से 10 लोग चाहिए होते हैं, जिनको मैं 1000 2000 लोगों का डाटा में से फिल्टर आउट करता हूँ, राइट। और उन 10 लोगों में से ऑलरेडी मैं 5 7 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कर चुका हूँ, लास्ट में 2 से 3 लोग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 10 लोगों को पेंडिंग में डाला हो, वो भी करने वाले हैं 5 10 मिनट में, उनका भी हो जाएगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ आपका हो जाए उनसे पहले, ठीक है। तो इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से फॉर्म फिल करके अपना स्लॉट कंफर्म करवा लो। अर्जेंसी क्रिएट हो गई। अब उसके बाद कॉल मार्केट इनविटेशन में आप देखोगे मेक देम सेव नंबर एंड डीएम यू, नंबर सेव करवाओ अपने पास, स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद उसको डिटेल भेज दो, फॉर्म लिंक फॉर्म की, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का आपने लिंक भेज दिया प्रॉपर तरीके से। उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसके बाद उसको शेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड बुक द रजिस्ट्रेशन, सॉरी मास्टर क्लास, बुक द मास्टर क्लास, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया उसने, आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया। उसके बाद उसको मास्टर क्लास बुक कर दो, और आपकी जो भी डिटेल है उसको वो शेयर कर दो। ये सारी चीज़ें और आगे नेक्स्ट स्टेप में आप समझोगे, राइट। तो ये हो गया कोल्ड मार्केट का इन्विटेशन। वार्म मार्केट और हॉट मार्केट का सेम इनविटेशन होता है, सेम क्वेश्चन अप्लाई होते हैं उस पे, दोनों पे, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिल्डिंग लाइन इम्पैक्ट क्रिएशन, मतलब एक ऐसी लाइन जो जो भी आपने रिलेशन बिल्ड किया उसको और मजबूत कर देगी और इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी उसके दिमाग में। वो लाइन क्या है, उसको आपका इनविटेशन खत्म हो गया, उसने आपने उसको बोल दिया कि मेरा नंबर सेव करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दे, और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इनविटेशन खत्म हो गया, अब उसको जाते जाते ना कॉल करते करते एक बात बोल दो, वो ये बोल दो, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्क एंड ग्रो टुगेदर। या तो इंग्लिश में बोल दो कंफर्टेबल हो तो, अदरवाइज हिंदी में बोल दो कि देखो अगर आप वर्क, चलो साथ में वर्क स्टार्ट करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। आप वर्क स्टार्ट करो, साथ में ग्रो करते हैं, फिर आप भी सीखना मैं भी सीखूंगा, और साथ में ग्रो करेंगे अच्छे से। इससे क्या होगा कि सामने वाले को ना फील होगा कि एक सपोर्ट फील होगा कि हाँ ये मेरा हाथ हाथ पकड़ के मेरे बैकबोन बन के खड़ा है, मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, ये इतने अननोन पर्सन होके हुए इतना अपनापन मेरे को फील करा रहा है, तो मेरे को इसके साथ जरूर समझना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि हम किसी पहाड़ पे हमको चढ़ना है, राइट। अगर हमको मौका मिले अकेले चढ़ने का, तो हम कई बार ना नहीं करते हैं कि यार छोड़, क्या चढ़ना है पहाड़ पे, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पे होएगा ही नहीं। लेकिन जब हमको ये पता चल जाए कि मेरे पीछे कोई बंदा खड़ा है, वो मेरे को सपोर्ट करेगा, मेरे हाथ पकड़ के मेरे को चढ़ाना सिखाएगा,
तो हम 99% चांस होगी कि हम कोशिश करेंगे उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। वो बाद की बात है हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, राइट। इस चीज से, इस लाइन से आपको उसको ये फील होगा कि हाँ, वर्क समझ में आए या ना आए, कर सकूं ना कर सकूं, सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन मेरे साथ खड़ा है तो मेरे को एक बार समझना तो चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे से सब समझा रहा है और सपोर्ट करने की इस तरीके से बात कर रहा है, अपनापन फील हो जाएगा उसको, राइट। तो मैंने लिख भी रखा है, मैं एकदम कंफर्टेबल एंड रिलैक्स अबाउट वर्क। वर्क के लिए कंफर्टेबल फील हो जाएगा आपके साथ, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो जाएगा और अच्छे से आपके साथ वर्क समझेगा। तो ये लाइन बहुत अच्छे से बोल देनी है। ठीक है, तो बोल दो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्क एंड ग्रो टुगेदर, या बोल दो चलो वर्क को समझते हैं और साथ में ग्रो करते हैं आगे। ठीक है, इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा उसके दिमाग में से। ठीक है, अब आता है लास्ट लास्ट स्लाइड है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, वो कैसे कंप्लीट करनी है प्रोसेस, बात खत्म करनी, इनविटेशन खत्म करनी है, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इनविटेशन, इनविटेशन आपका खत्म हो गया, इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, फिर उसको बोल दो कि नंबर सेव कर लो और मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो। जब आपको वो स्क्रीनशॉट भेज दे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भेज दो, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक का जब स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाए तो ट्रेनिंग का जो मैं आपको शेड्यूल बना के दिया हूँ या फिर नहीं दिया हूँ तो दे दूंगा। ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट उसको शेयर कर दो जिसमें लिखा रहेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बुकिंग योर मास्टर क्लास, आपकी डे 1 की ट्रेनिंग इस डेट को होने वाली है और ये पर्सन आपकी डे 1 की ट्रेनिंग लेने वाले हैं। डे 2 की ट्रेनिंग इस डेट को होने वाली है और ये पर्सन आपकी ट्रेनिंग लेने वाले हैं। एंड डे 3 की ट्रेनिंग इस डेट को होने वाली है और ये पर्सन आपकी ट्रेनिंग लेने वाले हैं। उसके साथ नीचे उसमें ये भी मेंशन रहेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन वी हैव गिफ्टेड यू 15 ई बुक्स, मतलब एक और बार आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने अपनी तरफ से आपको समझाने सिखाने सपोर्ट के लिए 15 से 20 ई बुक प्रोवाइड करी है जिनसे आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा उसका शेड्यूलिंग का, उसमें एक लिंक होगा, उसमें 15 से 20 ई बुक का एक्सेस रहेगा, राइट, जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड, नेट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल नेटवर्किंग से रिलेटेड, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बुक हैं, जैसे लाइक 21वीं सदी का व्यवसाय है, शायद उसमें बिजनेस स्कूल भी है, और भी बहुत सारी बुक हैं उस लिंक के अंदर, राइट, जो कि हमारा माइंडसेट बेटर वे में कन्वर्ट करती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, राइट। तो वो बुक्स भी आप पढ़ के बहुत अच्छे से समझ सकते हो, राइट। उसको ये बोल दोगे शेयर द ट्रेनिंग शेड्यूल, आपने कर दिया, उसके इवनिंग टॉक, आपने इनविटेशन खत्म कर दिया, उसने स्लॉट कंफर्म भी करवा लिया। ठीक है, अगर एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो पर्सन खुद से जल्दी से मैसेज आपको कर देता है, नंबर सेव करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देता है, ठीक है, इसका मतलब वो सीरियस है, समझना चाहता है। 99% वो सीरियस, 1% चांसेस है कि उसने गलती से या फिर आपके मोटिवेशन में आके उसने मैसेज कर दिया। बाकी 99% चांसेस है वो बस सीखने समझने के लिए इंटरेस्टेड, अगर उसने विद इन मिनट आपको मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेज दिया नंबर सेव करके, राइट। और दूसरे टाइप के वो लोग होंगे कि वो जो तानागानी करेंगे कि मैं 1 घंटे में करता हूँ, 2 घंटे में करता हूँ, तो उनको उनको पर ध्यान ही देना है ना, क्योंकि वो सीरियस नहीं होंगे, टाइम वेस्ट ही होंगे। और कुछ लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम नहीं निकाल पाते, नहीं मैसेज कर, वो बात अलग है, राइट। वो कंफर्म हो जाएगा जब वो जितना टाइम वो दे रहे हैं उतना टाइम मैसेज कर देते हैं या नहीं कर देते। अगर नहीं करते तो एक बार लास्ट टाइम उनको कंफर्म कर लो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से कर दो, मैंने अभी तक आपका स्लॉट होल्ड करके रखा है। अगर फोन नहीं उठाते हैं या रिस्पॉन्स अच्छे से बात नहीं करते तो उनको छोड़ो। ठीक है, उनको आप उनका नंबर सेव कर लो आपके फोन में, और बाद में इन फ्यूचर कभी रीटारगेट करना है तो फिर से कभी कॉल कर सकते हो, राइट। तो उन्हीं पर्सन को सीरियस लेना है जो खुद से मैसेज आपको कर रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे, खुद से आपको मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप के कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड, मैं आपको आपका नंबर सेव कर लिया, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है। उन्हीं पर्सन को आपको ट्रेनिंग का लिंक भेजना है स्लॉट कंफर्म करवाने के लिए, जो फॉर्म लिंक होता है। ठीक है, दूसरा दूसरा रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि सामने वाले से मैसेज क्यों कराना है ना, क्योंकि देखो एग्जाम्पल के लिए आप दिन में 50 कॉल करते हो। ठीक है, आप 50 लोगों को, आप अननोन लोगों को खुद से मैसेज करोगे एक व्हाट्सएप पे, चाहे वो बिजनेस व्हाट्सएप पे क्यों ना हो, आपका व्हाट्सएप सस्पेंड हो जाएगा, वो स्पैम में चला जाएगा कि ये पर्सन अननोन लोगों को 50 50 लोगों को एक दिन में मैसेज क्यों कर रहा है, इसकी क्या जरूरत पड़ी है, जरूर ये फ्रॉड कर रहा है, व्हाट्सएप को यही लगेगा, तो आपका व्हाट्सएप स्पैम में चला जाएगा। लेकिन आप ये इस चीज से बचने के लिए आप सामने वाले से मैसेज करवाओ ना, उसको जरूरत है, इसमें आपको फायदा रहेगा कि आपका व्हाट्सएप सस्पेंड नहीं होगा, आपको बचा रहेगा व्हाट्सएप, है ना। तो उसी से मैसेज करवाओ, और जिसके मैसेज नहीं आ रहे उनको सीरियस लो ही मत, उनको बाद में रिटारगेट करने के लिए रख लो अपने मोबाइल में सेव नंबर करके, आप अपनी डायरी में डिटेल फिल करें। ठीक है, उनको सीरियस लो ही मत, क्योंकि उनके ऊपर टाइम वेस्ट होता है, वो सीरियस होता ही नहीं है। आप फिर कॉल करोगे, फिर कॉल करोगे, फिर उसको ये पता चल जाएगा 2 बार 3 बार कॉल करो कि ये तो पीछे पड़ रहा है, तो जरूर उल्टा सीधा कुछ चक्कर है, यहाँ पे फ्रॉड करने वाला है मेरे से, तभी मेरे पीछे पड़ रहा है। तो अपनी ऑथेंटिसिटी क्रिएट करनी है, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू क्रिएट जब होगी जो आप उसके दिमाग में ये डालोगे कि सच में आपके पास लिमिटेड स्लॉट है और उन्हीं लोगों को फाइंड आउट कर रहे हो जो सच में सीखना समझना चाहते हैं, अदरवाइज तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी आने जाने से, है ना। आप बार बार कॉल करो तो उसको पता चल जाएगा ना किसको मेरी जरूरत है, तो उसको और घुमाता हूँ और घुमाता हूँ और परेशान करता हूँ, है ना। तो अभी आपको सारी चीज समझ में आ गई है? ठीक है, जो खुद से मैसेज करते हैं, उसी का नंबर सेव करना, उसी को मतलब आगे ट्रेनिंग कंप्लीट सिखानी है, समझानी है, और नहीं उसको समझना ही नहीं, उसको सीरियस नहीं लेना, ज्यादा लेना भी है तो 1 2 कॉल कर लो, बाद में टाइम
लेके थोड़ा सा, उसके बाद कोई मतलब नहीं है उससे। राइट, नंबर सेव कर लो, इन फ्यूचर कभी रिटारगेट करना है या फिर कभी कॉल करना तो कर लो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि आपने उसका स्लॉट कंफर्म कर दिया, एक बार और अच्छे से वैल्यू क्रिएशन और अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए उसे कॉल कर लो इवनिंग में। जस्ट लाइक आपकी ट्रेनिंग होने वाली है कल या परसों। ठीक है, आपने इनविटेशन किया, उसका स्लॉट कंफर्म किया, अभी आपकी ट्रेनिंग में 2 दिन बाकी है, तो 2 दिन क्या करोगे? अगर उसका स्लॉट कंफर्म करा के भूल जाओगे तो भूल जाएगा चीज़ों को जो आप समझा रहे हो, लेकिन आप उससे रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट रहोगे तो जो याद रहेगा, वैल्यू क्रिएट होती रहेगी ट्रेनिंग की, एक्साइटमेंट क्रिएट होती रहेगी उसके दिमाग में ट्रेनिंग की, जब आप उससे डेली बेस पे कनेक्ट होगे। एग्जाम्पल की कल शाम 6 PM की ट्रेनिंग है। ठीक है, अभी आपने दोपहर के 12 बजे उसका स्लॉट कंफर्म करवा दिया, उसके बाद इवनिंग में आप उसको कॉल कर सकते हो, उसको वैल्यू क्रिएट कर सकते हो कि देखो आपकी ट्रेनिंग कल होने वाली है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है, और वो पर्सन आपकी ट्रेनिंग लेने वाले हैं जिनको 5-10 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, और 1 लाख 2 लाख रुपये मंथली कमा रहे हैं बहुत अच्छे से, और ऑलरेडी 2 से 3 हजार लोगों को ऑलरेडी ट्रेंड कर चुके हैं और समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मेरे को भी वही सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको इतने एक्सपीरियंस पर्सन से, अचीवेबल पर्सन से, अचीवमेंट जिसने कर उस पर्सन से सीखने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। राइट, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर जब मैंने ये वर्क समझने के लिए फॉर्म फिल किया था। राइट, तो रेडी रहना, जो भी काम हो 6 बजे से या तो पहले कर लेना या बाद में कर लेना, लेकिन उस टाइम पे रेडी रहना कि एक बार ये ट्रेनिंग निकल गई ना, तो फिर शायद आप इस ट्रेनिंग का दोबारा पार्ट ना बन पाओ, आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? वैल्यू क्रिएट हो गई, अर्जेंसी क्रिएट हो गई, उसके बाद कॉल कट कर देनी, उसके बाद ठीक है, तो आप फ्री रहना, और बाकी मैं आपको और अपडेट कर दूंगा टाइम टू टाइम। तो उसके बाद फिर एक बार मॉर्निंग में हाल चाल पूछ लो कि हाँ जी क्या यार है ना, आपको ट्रेनिंग होने वाली है आज शाम को 6 बजे। कल सुबह आपने एक बार मॉर्निंग पूछ लिया, उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग होगी 6 बजे, उससे आधा घंटे पहले, 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले उसको एक बार और रिवाइव करवा देना है कि हाँ जी अभी आपकी ट्रेनिंग होने वाली है 6 PM, रेडी रहना। जूम ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो जूम ऐप डाउनलोड कर लेना, जूम ऐप पे ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोसेस रहता है कि ट्रेनिंग होने वाली है, उससे जस्ट पहले प्री फॉलोअप लेना है आपको उसका। फ्री फॉलोअप की आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से ज्वाइन करो, ज्वाइन करके मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेज दो ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि आपने ज्वाइन कर लिया और आप सीरियस हो। ठीक है, ये फॉलोअप के टाइम आएगा, सारी चीज़ें किस तरीके से बात करनी है प्री फॉलोअप में, फॉलोअप में, ये सारी चीज़ें। राइट, तो इनविटेशन में यहीं तक था। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझी चीज़ें।